हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सीएम सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का फिजिक्स का अध्याय 1 देखेंगे, जो है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसके कुछ टॉपिक्स को हमने पहले देख लिया है। आज का टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। आइए इसको एकदम सिंपल वे में समझते हैं कि आखिर यह है क्या कूलाम का नियम। कूलाम जो यहाँ पे वर्ड है, कूलाम वर्ड का मतलब है कि यह किसी वैज्ञानिक का नाम है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि सन 1785 में, कब, सन 1785 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक, मतलब फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे कूलाम, ने आवेशित वस्तुओं, आवेश का मतलब आपको हम बता चुके हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश की प्रकृति वगैरह सब बताया जा चुका है। इसमें यही कहा गया है कि सन 1785 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशित वस्तुओं या दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के संदर्भ में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। मतलब फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलाम था। उन्होंने दो बिंदु आवेशों या फिर दो आवेशित वस्तुओं के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसके विषय में एक नियम दिया। उसे ही हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो जब धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे मिलते हैं तो इनके बीच एक बल कार्य करता है, और जब यह अलग अलग प्रकृति के रहते हैं तो यहाँ पे आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। और यही अगर दो आवेश समान प्रकृति के हो, मतलब धनावेश हो या फिर ऋणावेश हो, तो इनके बीच जो बल लगेगा वह प्रतिकर्षण का बल रहेगा। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि कूलाम ने जो नियम दिया है वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगता है दो आवेशों के मध्य, उसी के विषय में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है वह नियम। नीचे दिया गया है, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ आप देख लेते हैं कि दो आवेश हैं, यहाँ पे दो आवेश हैं या आवेशित स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल रहेगा, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कहा गया कि दो बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं एक बिंदु आवेश यहाँ है, एक बिंदु आवेश यहाँ है, इनके बीच यह दोनों आपस में कुछ दूरी पे स्थित हैं। अब इनके बीच की दूरी यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि r है, यहाँ मान लिया जाए r है, और इस आवेश का मान है q1 और दूसरे का मान है q2। इस तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि माना दो आवेश q1 तथा q2 r दूरी पे स्थित हैं। दो आवेश हैं q1 और q2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। इनके बीच जो बल लगेगा उसे क्या माना गया है? F माना गया है, जैसे कि यहाँ पे राइट किया गया है। तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम में कहा क्या गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, जिसे हम डिनोट किए हैं किससे? F से डिनोट किए हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि आकर्षण बल कब लगेगा, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव आवेश है और दूसरा नेगेटिव आवेश है, तब यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं तब प्रतिकर्षण लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों नाम दिया गया है कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, मतलब F का मान जो होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, मतलब Q1 और Q2 के मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह आपका समानुपाती का सिंबल है। समानुपाती का अर्थ क्या है कि अगर इन दोनों का मान बढ़ता है तो इसका भी मान उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के, दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है जिसे r माना गया है, इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे नीचे लिखा गया है कि AF समानुपाती 1/r। जब 1/r² लिख दिए हैं तो इसका मतलब है कि यह F के r जो r² है, जो यह F के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है।
तो इस तरह से यहाँ पे दोनों नियमों को इक्वेशन के माध्यम से लिखा गया है। अब इन दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे कि f दोनों में कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड में f कॉमन है, तो अतः इसको हम f बराबर लिख सकते हैं। ऊपर हम लिख लेंगे q1 इंटू Q2 और नीचे लिख लेंगे r²। अब यहाँ कहा गया कि मान लीजिए जब यहाँ समानुपाती का सिंबल आता है किसी इक्वेशन में, तो समानुपाती का सिंबल हटाया जाता है, और समानुपाती का सिंबल हटाने के लिए हमें एक नियतांक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे लिखा गया है समानुपाती का चिन्ह हटाने पर, तो यहाँ पे एक नियतांक हम लेंगे k, और जैसे ही k यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा सकते हैं इक्वल, मतलब यह एक फार्मूला जनरेट होके आएगा हमारे सामने, f इक्वल टू k इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं कि k का मान क्या क्या हो सकता है, k क्या है। चलिए बच्चों, तो आगे देखते हैं कि k क्या है। हमने ये सूत्र निकाला था अभी कूलाम के नियम से कि AF बराबर, मतलब दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वह Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती और r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हमने ये नियतांक लगा के और इस सूत्र की स्थापना की थी। अब इसमें देखते हैं k है क्या। यहाँ कहा गया है कि यहाँ k समानुपाती नियतांक है। अभी हमने बताया कि जब समानुपाती का सिंबल हमें हटाना होता है तो कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर हमने k नियतांक लिया है। अब यहाँ पे बताया गया कि k का मान आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे हमने बताया था कि दो आवेश बिंदु जो यहाँ पे स्थित हैं, इनके बीच कौन सा माध्यम है, कुछ दूरी पे स्थित है Q1 और Q2, तो इनके बीच कौन सा माध्यम है, उसी माध्यम के प्रकृति पर इस k का मान निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ आवश्यक शर्तें हैं, उस शर्तों को देख लेते हैं। पहला शर्त यह है कि यदि आवेशों के बीच माध्यम निर्वात अर्थात वायु है। निर्वात का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी उपस्थित नहीं हो, यहाँ तक कि हवा भी उपस्थित नहीं हो, वायु भी उपस्थित नहीं हो, लेकिन वायु को एक तरह से निर्वात के समक्ष समझा जाता है। तो ये कहा गया है यदि आवेशों के बीच माध्यम निर्वात वायु है तो k का मान क्या होगा। तो k का मान वहाँ पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो k का मान पूरा का पूरा बराबर होता है 9 इंटू 10⁹। यह आंकिक मान हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं k के स्थान पर। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसका जो फार्मूला है k का, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, तो 1/4 पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। लेकिन एप्सिलॉन नॉट जो है, तो यहाँ पे बताया गया है कि एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। मतलब अब यहाँ पे निर्वात माध्यम लिया गया है, तो निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है वह एप्सिलॉन नॉट होती है। नीचे कहा गया कि अतः निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब इस हिसाब से k का मान अगर इतना हम रख दें इस सूत्र में k के स्थान पर, तो यहाँ पर जो सूत्र हमारा हो जाएगा F0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ पे जीरो क्यों लिखा गया, यहाँ एप्सिलॉन जीरो है, जीरो बोल सकते हैं या फिर एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। जीरो का या नॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे निर्वात की बात हो रही है। निर्वात का मतलब हमने क्या बताया, निर्वात मतलब कुछ नहीं। यहाँ पे बल में भी यही बात हो रही है कि बल हम क्या निकाल रहे हैं, निर्वात में बल निकाल रहे हैं। दोनों आवेशों के मध्य निर्वात उपस्थित है, मतलब कुछ भी उपस्थित नहीं है, इसीलिए उनके बीच जो बल लगेगा उसे हम F0 से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा शर्त देखते हैं कि यदि दो आवेशों के मध्य निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तब क्या करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ बीच में हमने कहा कि यहाँ निर्वात के अलावा कोई और चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, कोई पदार्थ रखा गया है, ऐसा कुछ रखा गया है, या फिर जल ले लिया गया है, मतलब निर्वात के अलावा कुछ भी लिया गया, तब क्या होगा k का मान। तो k का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, केवल नॉट हटा देंगे वहाँ से, क्योंकि नॉट हम किसके लिए यूज कर रहे थे, निर्वात के लिए यूज कर रहे थे। यहाँ पे केवल एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ कहा गया कि जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता था, यहाँ पे माध्यम की वैद्युतशीलता मतलब निर्वात के अलावा जो भी पदार्थ यहाँ बीच में लिया गया है दोनों आवेशों के मध्य,
उनकी वैल्यूशीलता हो जाएगी। अतः लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अब F का मान, अब यहाँ पे F नॉट से हम प्रदर्शित नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो माध्यम है वह निर्वात के अलावा कोई और पदार्थ है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखेंगे F इक्वल टू, फार्मूला हमारा ऊपर वाला यही हो गया। अब यहाँ पे K का मान यह वाला रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से कूलाम के नियम से हमें जो सूत्र में मुख्य सूत्र एक प्राप्त हुआ था यहाँ पे, अब इस मुख्य सूत्र के द्वारा हम दो सूत्र और प्राप्त किए हैं, दो फार्मूले और प्राप्त किए हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि एक फार्मूला दोनों आवेशों के बीच अगर निर्वात है तब काम करेगा, और दूसरा अगर निर्वात के अलावा कोई और पदार्थ इनके बीच रखा गया है तो उस समय इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कूलाम के नियम को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोस प्राप्त होने वाली हैं। इसी के साथ थैंक यू।